T20 में न्यूजीलैंड ने शाहीनों के पर काट दिए। कीवीज ने 46 रन से शिकस्त दे दी। 227 रन के ताकुब में कौमी टीम 180 रन पर ढेर। बॉलिंग के बाद बैटिंग लाइन भी नाकाम रही। शाहीनों की एक न चल सकी। कीवी बल्लेबाजों ने 227 रन का बड़ा हदफ दिया। शाहीन आफरीदी को एक ओवर में 24 रन पड़े। कीवी ओपनर ने 3 छक्के जड़ दिए। जवाब में कौमी बल्लेबाज जमकर ना खेल सके। साइम अयूब 27 रन पर ढेर। मोहम्मद रिजवान 25, इफ्तिखार अहमद 24 और फखर जमान 15 रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम की 50 ने टीम को सहारा दिया। कप्तान शाहीन आफरीदी खाता खोले बगैर चलते बने। Because there is no election or false elections or whatever election. This is the allegation, maybe a false allegation, but you can't simply say you nobody unless you say when show us the proof you are not founding member of PTI. Was he a founding member of PTI or not? But then prima facie the burden shifts on you. बल्ले के निशान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी। सुप्रीम कोर्ट ने असल रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्जाम लगाकर तबाह करना छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, पीटीआई का फेडरल इलेक्शन कमिश्नर कानून के मुताबिक तश्कील ही नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, सवाल उठेगा कि पीटीआई कैसे हाईकोर्ट गई? क्या दीगर 6 सूबाई इलेक्शन मेंबरान ने दस्तखत किए? अगर दस्तखत नहीं किए तो क्या वजूहात हैं? इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकला के सामने 3 सवालात रख दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा, सबका बिला मुकाबला मुत्तफिक होना क्या अजीब इत्तफाक नहीं? सियासत में मुकाबले होते हैं, लोग टिकट के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। पार्टी मेंबरान को मालूम होना चाहिए कि वोट कहाँ डालना है। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आइन में इजाफा या तब्दीली नहीं कर सकते। पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। पेशावर हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट जारी न करने पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 16 जनवरी तक जवाब मांग लिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुन रहे था। पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने पर पीटीआई ने दरखास्त दायर की। इंट्रा पार्टी इंतखाब ना करवाना महंगा पड़ गया। 13 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख। सियासी जमातों का रवैया गैर संजीदा करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 सियासी जमातों को इंतखाब लड़ने की इजाजत मिल गई। जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी इलेक्शन लड़ सकेगी। पाकिस्तान बराबरी पार्टी और सुन्नी तहरीक भी डी लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज का इस्तीफा मंजूर। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम के एडवाइस पर मंजूरी दी। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज इस्तीफा सदर मुमलिकत को अरसाल किया गया। मतन में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जज रहने का एजाज़ हासिल हुआ, मजीद काम जारी नहीं रख सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई में बैठने से इनकार किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इसी साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना था। काउंसिल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मज़ाहिर नकवी जज नहीं रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। ख्वाजा हारिस का जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पढ़कर सुनाया गया। मोमिन वकील ने काउंसिल को बताया कि ख्वाजा हारिस लाहौर से आ रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे। काउंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी। उधर हुकूमत ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई चलाने की तैयारी कर ली। कार्रवाई चलाने पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। आफिया शहरबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई ना होने का उसूल तय किया। नून लीग की टिकटों का इजरा काफ लीग पीछे हट गई। मुस्लिम लीग काफ का नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार। चौधरी शुजात की जेर सदारत हंगामी मीटिंग। तर्जुमान ने कहा, सिर्फ अपनी जात की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं, हमारे मुकाबले में नून लीग ने टिकट जारी कर दिए। सालिक हुसैन बोले, नून लीग ने मेरे और चौधरी शाफे के खिलाफ टिकट जारी कर दिए, हम बिना सीट एडजस्टमेंट मुकाबले के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे, सियासी बैठक सजेगी। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का इम्कान। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी बोले, नाम नेहाद सर्वे पिटी हुई कंपनी की मार्केटिंग के सिवा कुछ नहीं है। मकबूल लीडर दूसरी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के लिए मिन्नतें नहीं करता।
फैसलाबाद बिलावल का कामयाब जलसा हवाओं का रुख बता रहा है। आम इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए आज आखिरी रोज। कागजात वापस लेने के लिए वक्त रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया। शेख राशिद शफीक ने NA-56 से कागजात वापस ले लिए। PTI रहनुमा डॉक्टर निसार जट के कागजात मंजूर। फैसलाबाद में NA-100 से राना सनाउल्लाह का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आज शाया करेगा। इंतखाबी निशान कल अलॉट किए जाएंगे। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का औकाफ का निशान वापस लेने के लिए केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हमें इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करने को ना कहें। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब तक करवाना लाजमी था। इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका और बरतानिया ने नया महाज खोल दिया। गजा से शुरू होने वाली जंग यमन तक आ गई। फलस्तीनियों की मदद के लिए आगे बढ़ने वाले हौसी बागियों पर बमबारी। अमेरिकी और बरतानवी तैयारों ने बम बरसाए। दारुल हुकूमत सना में धमाकों की आवाजें गूंजती रही। लड़ाका तैयारों ने साहली शहर हदीदा समेत दर्जनों मकामात पर हमला किया। हमलों में टॉम हॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीकी और बरतानवी हमलों का जवाब देने के लिए हौसी बागी पुरअज़्म हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक बदरुद्दीन ने कौम के नाम पैगाम जारी कर दिया। कहा, दुश्मन को मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बनाया जाए। इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाजों को हर सूरत रोकने के अहकाम जारी। बहरी जहाजों को बहर अहमर, बहर अरब और बाबुल मंद से रोकने का हुक्म। अब्दुल मालिक अल हौसी ने मजीद कहा, पहले अमरीकी एजेंडों के खिलाफ हजारों यमनी शहरियों ने जानें पेश की। फलस्तीनियों के लिए अमरीका, बरतानिया और इसराइल से बराह रास्त निमटने को तैयार हैं। यमन के खिलाफ ऑपरेशन, अमरीकी सदर ने बयान जारी कर दिया। बाइडन ने कहा, अमरीकी इकदाम बहरी जहाजों पर हमलों का जवाब है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक बोले, हौसियों को कई बार खबरदार किया मगर अब ये सूरत हाल मजीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। उधर अमरीकी हमलों पर कांग्रेस में डेमोक्रेटिक अराकीन ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। सऊदी अरब ने यमन में हमलों पर तशवीश जाहिर कर दी। नस्ल कुशी का रहा है आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के दलाइल। नीदरलैंड्स के शहर दी हैग में मुकदमे की समाअत जारी। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दलाइल में कहा गया, 3 माह में गजा के 23,000 शहरी कत्ल किए गए। 70% बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया गया। हमलों में नौज़ायदा बच्चों को भी ना छोड़ा गया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की नस्ल कुशी कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। अस्पतालों और महफूज करार दिए इलाकों पर बमबारी की। दलाइल में मजीद कहा, गजा में अमदाद रोककर कहत की सूरत हाल पैदा कर दी गई। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली हमले फौरी रुकवाने की अपील। इसराइल ने ढिठाई का मुजाहरा किया, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। जनूबी अफ्रीका के इल्जामात की तरदीद कर दी। IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। छोटे कारोबार के लिए मौके बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 475 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,093 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे सस्ता हो गया। कदर 280 रुपए 25 पैसे हो गई। महारंग बलोच अगर पाकिस्तान एजेंडा पे आना चाहती है, अगर वो हिंदुस्तान की ज़बान बोलना बंद करती है और जो फॉरेन फंडिंग उनको मिल रही है वो बंद करे, और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पे हिंदुस्तान की ज़बान बोली है और उन दहशतगर्दों को जिन्होंने 1 साल में हमारे 240 जवानों को शहीद किया है की सहूलतकारी से हाथ उठाते हैं, तो आप हमारी बहन हैं,
हम कुशादा दिली आज भी दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। महरंग बलोच का सोशल मीडिया अकाउंट भारत से चलाया जा रहा है। सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत, कहा पाक फौज के जवान हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में जाड़ा जोबंद पर आ गया। शदीद सर्दी की लहर से शहरी ठिठर गए। शिमाली इलाका जात में निज़ामे जिंदगी जम गया। लेह में दर्जा हरारत -11 तक रिकॉर्ड। सकरदू में पारा -10 से नीचे गिर गया। गिलगित में -6, कालाम में 5, रावलाकोट में -3 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। कराची में रवां सीजन का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 10 डिग्री से भी नीचे गिर गया।